गुरुजी, एक प्रश्न ऐसा है गुरुजी कि आंतरिक ऊर्जा के बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताइए ना। आंतरिक ऊर्जा एक कैसा काम करती है, हम्म, तो उसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा स्पष्टीकरण दिया तो। देखो, ऊर्जा बाहरी भी होती है, आंतरिक भी आंतरिक होती है। बाहरी ऊर्जा का दायरा होता है, आंतरिक ऊर्जा का दायरा नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। अब आप उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हो? जी इच्छा अपेक्षा में करते हो, जी, सही तब बात। आंतरिक ऊर्जा का भी दायरा है। जी। क्या जी दायरा है? और इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके करते हो तो उसका कोई दायरा नहीं। अच्छा। आप चाहे जितना उपयोग करो। जी। ठीक है। इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके करोगे उसका उपयोग, जी। तो आप आत्मा परमात्मा में जाएगा। हाँ। कहा? जी। हाँ, खुद के लिए ही होगा। हाँ। हाँ। और अगर सार्थक। इच्छा अपेक्षा में करोगे तो वही संसार के भोग मिलेंगे और आपका पतन होगा। तो ऊर्जा ही दोनों तरफ काम हर करती है। तरफ, बाहर भी ऊर्जा है, अंदर भी ऊर्जा है। जी। ठीक है। बाहर भी ऊर्जा है, अंदर भी ऊर्जा है। बाहर कुछ पढ़ते हो तो अंदर पढ़ने के लिए आपने कहीं से लिया है, पहले सही बात है। सीखा है, तभी पढ़ पा रहे हो। एकदम बराबर मतलब अंदर पढ़ने वाला है। है। बहुत लोगों को शिक्षा दो, अगर पढ़ने वाला उस लायक नहीं है, उसकी बुद्धि प्रबल नहीं है, मंद बुद्धि है, तो पढ़ नहीं सकता। कितना भी आप उसे शिक्षक रख दो उसके सामने पढ़ाने के लिए। तो आंतरिक ऊर्जा, बाहरी ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा पूर्णतः तभी जागृत होती है जब आप निष्काम सेवा करते हो, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा करते हो, न करने की स्थिति में आते हो। जी। और इच्छा अपेक्षा में दायरा का ऊर्जा, कि जितना ऊर्जा खत्म करोगे आप, फिर आपको रिटर्न में मिलेगा। कितना मिलेगा पता नहीं। कभी कभी हम मेहनत कम करते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है। वैभव भी एक ऊर्जा है। यहाँ सब ऊर्जा है, ऊर्जावान है। और कभी कभी हम ज़्यादा काम करते हैं तो कम पैसा मिलता है। सही बात है। क्या होता है? मतलब हमने ज़्यादा ऊर्जा खर्च किया, अच्छा। हमको कम मिला। सही बात। कभी कभी हम कम ऊर्जा खर्च करते हैं और ज़्यादा मिलता है। तो प्राकृतिक ऊर्जा का दायरा नहीं है। नहीं होता। और जहाँ आपका दायरा है वहाँ ऊर्जा का दायरा है। जैसे नदी का पानी का कोई दायरा नहीं होता नहीं है, और नदी किसी एक की नहीं है, प्राकृतिक है। कुआं का कोई दायरा नहीं है। ठीक है। लेकिन पानी की टंकी का दायरा है, और आपको पता है कितना लीटर है, सही बात और कैसे यूज करना है। हाँ। इसका अनलिमिटेड है। दोनों अनलिमिटेड। हाँ। तो प्राकृतिक, यहाँ पे जो भी वस्तु हैं, जो भी प्राकृतिक, वो उनका ऊर्जा का दायरा अनंत है। अनंत है, क्योंकि वो अनंत से, क्या वो अनंत से है। जब आप मेरा बोलते हो तो दायरा में हो गया। क्या वो वस्तु का फिर ऊर्जा आपको कितना मिलेगा, आपकी जितनी योग्यता रहेगी। जैसे मान लीजिए नदी में बहुत पानी है, लेकिन आप जो पात्र डालोगे उतना ही निकलेगा। क्या ज्यादा नहीं निकलेगा। उसमें तो अनंत पानी है, लीटर नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता। ये पॉसिबल नहीं, नदी की कैसा पॉसिबल है? ठीक है। वैसे ही अपने अंदर अनंत ऊर्जा है, लेकिन कब? जब आप इच्छा अपेक्षा से मुक्त होते हो तब। और नहीं इच्छा अपेक्षा में हो तो जैसी इच्छा अपेक्षा है और जितनी आपकी योग्यता है उतना अंदर से ऊर्जा निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य कितनी है, योग्यता कितनी है, बुद्धि कितनी है। गुरुजी, ऊर्जा की जो आप बोल रहे हो, विज्ञान के बारे में आप बोल रहे हो, ऊर्जा किससे है? या अपन अन्न जो खाते हैं या उससे ऊर्जा बनती है, या और कोई साधना के मार्ग द्वारा ऊर्जा को अपन हासिल किया जाता है? खाने वाले में ऊर्जा है। जी। अन्न जो खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा उससे मिलती है। हाँ। लेकिन खाने वाले जो खा रहा है उसमें ऊर्जा है। यहाँ कण में ऊर्जा है। क्या ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ऊर्जा ना हो? सब में ऊर्जा है। खाने वालों में ऊर्जा है।
मूल खाने वाले में ऊर्जा है। ओके ओके, तो अन्न में है ऊर्जा, खाने वाला चला गया तो शरीर वैसे का वैसे पड़ा पड़ा जाएगा। रहेगा, सही बात गया। हाँ, यहाँ कड़कड़ में ऊर्जा है, जी लेकिन मेरा में ऊर्जा का दायरा है, सही बात, और मेरा से मुक्त हो गए तो अनंत से मिल गए। अनंत है, क्या? अनंत, हाँ अच्छा, अनंत से मिल गए। जी जी, मतलब ऊर्जा के दायरे बढ़ जाएंगे उसके, अनंत हो गया, अनंत। न वो न छोटे में रहा न बड़े में बड़े रहा। में रहा, जैसे आपने एक गिलास पानी निकाला है तो दायरा है, बराबर, वो पानी नदी में डाल दो तो क्या हो गया, अनंत से मिल गया ना। अनंत था, विराट अब वो निकाल सकते हो तुम, नहीं, विंगड़ नहीं कर सकते, अनंत से मिल गया। तो वैसे ही मेरा से आप अगर छुड़ा लिए अपने आप को, मेरा कर्ता मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा राग द्वेष से अगर आप अपने आप को छुड़ा लिए तो अनंत से अनंत में हो गए। सही बात, ऊर्जा असीमित है आपके अंदर, जी, लेकिन आप मेरा में दायरा बना लियो। मेरा का दायरा होता है, जैसे आपने कहा मेरा, तो मेरा का दायरा होता है। आप देखो ना, जैसी कि अगर किसी को उधार पैसा चाहिए तो जैसा दुकान से अगर कोई सामान चाहिए, जैसा जिसका कैपेसिटी रहता है, सामने वाला वैसा उसे सामान या पैसा देता है उधार। सही बात नहीं, वही दुकान पे एक आदमी को 100 रुपए का उधार नहीं देगा, वही आदमी एक संदेश भेजने पे किसी को लाख रुपए का सामान दे देगा। अब वो लाख का उसे क्यों देगा? उसे पता है कि इससे ज्यादा ऊर्जा उसके पास वैभव है, और ये मालूम है ये दलिद्र है, इसके पास नहीं है, ये वापस नहीं कर पाएगा, इसके पास वैभव की ऊर्जा नहीं है, तो आपकी योग्यता से यहाँ सब कुछ आपको मिलता है। हाँ, आप मेरा में हो तो दायरा है, अगर मेरा से अपने आप को मुक्त करा लिए तो अनंत में हो गए, आनंद में हो गए, सही, अनलिमिटेड ऊर्जा जिसका कोई दायरा ही नहीं। तो अहम भाव, अहंकार, यही तो हम इंसान को गिराता है, इसका मतलब, मैं कुछ हूँ, जी तुम्हारा होना ही भटकाव है। हाँ, हमारा अच्छा, मैं था तो हरि नहीं, हरि आए मैं नहीं, ना है, तो मैं को गिराना ही नहीं चाह रहे हो, सही बात है, क्योंकि मैं गिरा तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा, तुम अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार ही नहीं हो, क्योंकि अस्तित्व का निर्माण करने में इतना समय लगा है, तो ऐसे कैसे मिटने दूं? जी, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, हाँ ये बात सत्य हुई, हाँ वही तो। लेकिन जान के किया क्या? शांति के अलावा क्या पाया? नहीं, अशांति था, मैंने क्या पाया? पाया कुछ नहीं, तब अशांति पाया, क्यों नहीं पाया? पाया क्या नहीं पाया? पाया, अशांति पाया, बरोबर, तब क्या मतलब वैसे जानकारी से? शांति नहीं मिल पाई, जो जानकारी, जो ज्ञान, जो क्रियाएं जी, मुझे अशांति दें, जी, क्या करना चाहिए? उसको छोड़ दो, और क्या करोगे? अभी तक लेके ढोओगे, उसे छोड़ दो, उसे अभी भी छोड़ दो। विसर्जन करना चाहिए उसे, आपको आ? विसर्जन कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए अभी, किसको? जो क्रिया को, जो हाँ तो अरे कोई भी अगर मुझे चीज नुकसान पहुंचा रही तो उसको रखना ठीक है, नहीं ठीक है, उसको फेंक देना ठीक है, छोड़ देना ठीक है। भा देंगे, नदी में भा देंगे, नर्मदा माता की नदी, बोल देंगे, इसलिए अनंत से जुड़ो, जी, दायरे से अपने आप को बाहर निकालो, मेरा से बाहर निकालो, अहम भाव को हटाओ। हम शून्य हो जाएंगे, शून्य क्यों हो जाओगे? तुम शून्य हो, अहम शून्य हो, अहम हमको खत्म कर दो। भाव, जी, शून्य भी तो कुछ होता है, हम नहीं हो, मुझे हटा देंगे पूरा, हमको खत्म कर दो। खत्म कर देंगे, निर्विकार मेरा के भाव को हटाओ, जी, मेरे लोगों को नहीं, मेरा से जो अहंकार हमने धारण किया है उस अहंकार को हटाओ। समझ रहे हो? जी, बोलो और कोई प्रश्न?
आपके कोई हो तो बताओ ना। ऊर्जा को ऊपर उठाने का कोई गुरुपन, ये भोग की तरफ। तो अपने तरीके से कुछ चाहिए, उस उम्मीद का त्याग कर दो, बस ऊपर उठने लगी। सीधा सीधा। गुरुजी बड़े प्रश्न पूछते हैं। आप समझ गए कि नहीं? अपने तरीके से कुछ उम्मीदें बना के रखी है, उन उम्मीदों से हटा दो, तभी हटेगी जब अपने तरीके से आप चाहिए का त्याग करोगे। बोलिए। बड़े गुरुजी ये उसी इसी ऊर्जा के बारे में पूछ रहा हूँ मैं जैसे कि क्या हम ऊर्जा ऊपर उठाने के लिए या ऊर्ध्वगामी जाने के लिए या कोई मंत्र का सहायता ले सकते हैं, जैसे कि ओंकार मंत्र हो गए? वो आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। जी, तो क्या वो ले सकते हैं? वो आपके ऊपर है। जी जी वो आपके ऊपर है। जी। आपका आत्मिक कल्याण कैसे हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ कोई भी मार्ग आपको हाँ, आत्मिक कल्याण मेरा कैसे हो, जी जी उसके लिए कुछ भी करो। मुझे भूख लगी है, भोजन करना है, बिना किसी को जी तकलीफ दिए भोजन ग्रहण करो। दरअसल वो सही बात बोली। इसके लिए क्या करना चाहिए? करना चाहिए। आपको आत्मिक कल्याण करना है। देखिए, हाँ साधना में विशेष ध्यान रखने वाली बातें, जी आंतरिक ईमानदारी हाँ और मेहनत, और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना ना हो हो। अगर हो रहा है तो साधना आप स्तर कभी उठ ही नहीं पाओगे, गिर जाओगे। सही बात ये ध्यान रखना। सही बात है। हाँ, किसी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए हाँ वो अपनी सब साधना। जी हाँ वो उसका सावधानी रखते हुए काम करना चाहिए। जी ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, आपने समझ बड़े गए? विस्तार से बता क्या दिया। बोल रहे थे? साधक जैसे साधना में वीर स्खलन होता है गुरुदेव, तो इसमें का नुकसान होता है। अगर अपने से होता है तब तो नहीं, लेकिन आप करते हो तो होता है। अगर स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है, तब नहीं, क्योंकि शरीर ने उसका उपयोग कर लिया। ठीक है। और अगर अच्छा वो भी हर रोज हो रहा है तब तकलीफ है, कहीं कहीं रोग हो गया है, उसका इलाज कराओ। और अगर आप कर रहे हो तब तो तकलीफ होगा। गुरुजी केवल सपन में हो जाता है ना, सपन दोष, जिसे सपन दोष बोलते हैं। हाँ, लेकिन उसका भी एक वो है, अगर रोज हो रहा है 5 दिन से 10 दिन से, हाँ, वो अपने आप वो हो रहा है, स्वाभाविक वो छोड़ प्रक्रिया दो, है। वो छोड़ दो। और ऐसा तो नहीं आप ज्यादा इस पे विचार कर रहे हो। हाँ, मूवी वो अपने हाँ। मोबाइल में देखते रहते हैं ना, हाँ, नहीं तो उससे भी वो बन जाता है। तब तो मोबाइल अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो तब तो आप धीरे 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 शरीर एकदम जर्जर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तब तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो धीरे धीरे आप मानसिक टूट जाओगे। कतई ऐसी चीजों का उपयोग ना करना। पूरी साधना में ब्रह्मचर्य का भी कोई विशेष महत्व रखता है कि ब्रह्मचर्य भी? है, ऊर्जा मिलती है उससे। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। ये खाने पीने में भी जैसे गुरुदेव प्याज वगैरह खाते हैं, खा सकते हो। प्याज लहसुन शरीर के लिए लाभदायक है। दिक्कत खून साफ करता है लहसुन, साधक खून को के पतला करता है, वायु पित्त गैस को सही रखता है। में तामसिक प्रवृत्ति रहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लहसुन प्याज शरीर के लिए लाभदायक है, दवा का काम करता है। जी हाँ, तो कुछ प्याज उल्टा अपने को सहायक करता है कि ऊर्जा ऊपर उठाने के लिए, या वो जो आंतरिक नाड़ को वो सही करता है ऊर्जा ऊर्जा को। न ऊपर उठाओ न नीचे, छोड़ दो उसे। जी क्या? जी जी उसे छोड़ छोड़ दो, दो। दो जहाँ जा रही है जाने दो। जाने दो। जी आप अपना काम करो, अपने आप को जांचो, जी और कैसे मैं बाहर से अपने आप को छुड़ा लूं, उसके लिए काम करो। जी ज्यादा ऊर्जा के चक्कर में ना पड़ो। मत पड़ो।
पता चला ऊर्जा के चक्कर में पड़ के और आपको बाहर से राग द्वेष से छुड़ाना था, वो कर ही नहीं पा रहे हो। ऊर्जा को जहाँ जाना होगा जाएगी अपने तरीके से। आपको क्या जरूरत है ऊपर उठाओ नीचे उठाओ? ऊपर उठा के क्या कर लो? क्या कर लोगे? बोलो, कितने साल से ऊपर उठा रहे हो? ये तो समझना था। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कितने साल से ऊपर उठा रहे हो? कुछ साल तो हो गए कुछ, कितना? बोलिए। 1-2-2.5 साल तो हो गए कुछ। हाँ, कम से कम। कैसे उठाते हो? क्या करते हो उसके लिए? केवल कुछ क्रियाएं उसके नहीं, साथ क्या क्रियाएं बताओगे? कुंभक द्वारा भी उठाया जा सकता है उसका। और नहीं, आप क्या करते हो? उठाया जा सकता है नहीं? जी जी आप कैसे उठाते हो? सीधा सीधा बात करो। उठाया जा सकता है वो बात नहीं हो रही है। आप उठाते कैसे जी, हो? प्रश्न करिए, बोलता हूँ। हाँ, वो बोलिए। एक तो गुरु जी उसका ओंकार पठन करते पहला, हाँ ओंकार से अलर्ट होती है हाँ हाँ ऊर्जा। उसके बाद में कुछ श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन से भी ऊपर उठती है और त्राटक से भी ऊपर उठने का सहायता होता है गुरु जी। हम्म। आपने कैसे उठाया? ये तीनों चारों पाठ करते अच्छा, तो उठ के क्या मिला? हैं। एक एनर्जी फील होती है, एनर्जी फीलिंग आगे और आगे मिला पूरा क्या? एंड हुआ तक तो क्या? पूरा हमने वही मैं कह रहा हूँ, हुआ क्या? किस लिए उठा रहे थे? कोणी आहे शेवटचा हंत जो ही आत्मज्ञान का ही विषय था गुरुजी, मगर उसका हिंदी में। सक्सेस हिंदी में बोलो। जी जी, आखिर में हाँ। तो ये आत्मज्ञान प्राप्ति का ही मार्ग था, मगर वो सक्सेस संपूर्ण सक्सेस नहीं हो हाँ, पाई। तो क्यों नहीं हो पाया? क्या कोई कमी होगा गुरुजी तो उसमें? वही तो कमी कहाँ रह गई बताओ? यही तो जानना था। ये तो आप बताओ, कमी कहाँ रह गई? या वो कंटिन्यूटी अपन रूल्स सब फॉलो नहीं किया ऐसा क्यों उसके नहीं कारण की? से। तो 1.5 साल में क्या क्या फॉलो नहीं किए, क्या क्या कर लिए? तो अभी तो समय है, कर लो फिर। जी आपका जो आपने कुछ विधियाँ बताया गुरुजी, वो तो उससे मुझे इजी लगने लगा, तो तो फिर मैं इसके कौन सी विधि बताया? जो आपने बोले जैसे जो खाली ध्यान में ध्यान करना है हाँ, उससे, और सीधा कुछ के सीधा। हाँ दूसरी बात कुछ आपने बोला कि ये जो ये तो जो प्रत्यक्ष मार्ग है, हाँ विधि नहीं है। जी जी हाँ जो हम तो ये तो विधि प्रत्यक्ष मार्ग हाँ है, जी इसे जी विधि जी, नहीं तो बोलते। इसमें यही मार्ग तो ठीक है, फिर लगने लगा तो बाकी कुछ अपनी क्रियाएं विशेष करके अपनी क्रिया नहीं है, मुझे कोई क्रिया नहीं विशेष करके। अपने आप को राग द्वेष अहम भाव से हाँ जी छुड़ाओ। जी, आपने क्या? जो प्रमुख कारण ये अपने बताया है। हाँ अहम जी भाव को गिराओ। हाँ जी मैं कुछ हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, जी इस भाव का नाश करो। जी जी, क्योंकि बन बन के तुम थक गए। थक गए हो, ये बात तो और सही। कुछ मत बनो, हाँ समय बर्बाद मत करो। जी कुछ नहीं में कैसे आ जाऊं उसके लिए काम करो, न करने में कैसे आ जाऊं जी उसके लिए काम करो, निर्विकार कैसे हो जाऊं उसके लिए काम करो, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से कैसे मुक्त करा लूं अपने आप को, उसके लिए काम करो। अपने तरीके से चाहिए उसके लिए काम करो। प्राकृतिक तरीका अपनाओ, जीवन में आगे बढ़ो। ऊर्जा को जहाँ जाना है जाने जाएगा। दो, ठीक है, जहाँ से आना है आने दो। आने दो। आपको क्या करना है वो देखो और ईमानदारी से जीवन जियो। बाकी तो ईमानदारी से बाकी कुछ नहीं।
सरल विधि अपनाएंगे गुरु जी, कोई तो समस्या नहीं है तो, क्योंकि आपने जो बोलने के बाद 2-4 दिन 3-4 दिन ही हो गए करीबन, तो उसमें कुछ उसी रूल्स में कुछ फॉलो भी है। अपने चक्कर में पढ़ो, ऊर्जा के चक्कर में मत पढ़ो। क्या? ठीक है। अपने चक्कर में पढ़ो। अगर ऊर्जा के चक्कर में पढ़ोगे तो तुम अलग, ऊर्जा अलग, जी जी। फिर ऊर्जा को संभालने में लग जाओगे। क्या? हाँ, फिर उसको गड़बड़ हो जाएंगे उसे। इसलिए अपने चक्कर में पढ़ो। ऊर्जा को जहाँ जाने देना है जाने दो। दृष्टा भाव से देखते रहो आपके साथ क्या हो रहा है। जी। दृष्टा बनो। क्या? हाँ, दृष्टा बनो और देखो, कुछ करो मत। जो हो रहा है उसे देखो। होने दो, जो होने दो, जो खाली देखता रहे। ऊर्जा को जहाँ जाना है जाने दो, लेकिन देखो। जी हाँ। ऐसा नहीं कि बस बैठे। नहीं हो सकता। देखो जी। देखो क्या हो रहा है, क्योंकि देखने में मेहनत लगेगी। और आलसी की तरह बैठ गए, बैठो मत, देखो क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। देखो, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे? देखो, देखने में काम करना पड़ेगा। क्या देखूं? बस देखो, क्या नहीं देखना। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो देख लिया ना, इतना देखा ना, ये भी तो देखना हुआ ना। भाई, कुछ नहीं हो रहा तो तुम देखो ना, उस खाली स्थान को तो देखो, उस स्पेस को तो देखो, उस खाली रिक्त स्थान को तो देखो। देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देखो ना क्या हो रहा है। क्या कुछ के लिए देखना जरूरी है क्या? भाई, कुछ हो तभी देखे हैं अपन। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, वो भी तो देखना हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है। जरूरी है कुछ होना ही। कुछ हो तो पता चले भाई यहाँ कुछ हुआ है। कुछ आप बता, कुछ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ये भी तो होना है कि कुछ नहीं आ रहा है। इतना तो देख रहे हो, ये भी कुछ हो रहा है। अरे मतलब कुछ नहीं वही होने तो, का मतलब खाली कुछ हो रहा है। खाली अगर है उसे भी तो देखते रहो। क्या ये सदैव खाली रहेगा कि कुछ और आएगा इसमें? देखो उसे। उसे देखो जरूर। देखते रहो क्या होता है, देखते रहो। चाहे खाली जगह हो, चाहे कुछ भी हो, देखते रहो क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है वो भी देखो। देखो बस, आप दृष्टा होकर देखो, चाहे बंद आंखों से, चाहे खुली आंखों से, जैसे भी देखना है देखो। और आंतरिक प्रतिक्रिया क्या उठ रही हो उसे देखो। समझ रहे हो? देखो, बोलो, आप समझ रहे हो? देखो, कुछ हो या ना हो, आपको देखने का काम मिला है ना। आप फैसला क्यों कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा है? आपको देखने का मिला है, तो आप देखो ना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस देखते रहो। भाई, आपको कहीं लगा दिया गया है, देखो। आप कह रहे हो कोई आ नहीं रहा है, आपको रख दिया गया, देखो कोई आने जाने वाले को नहीं आ रहा, तो तुमसे क्या मतलब? आपकी ड्यूटी तो पूरी हो रही है, शाम तक पगार तो मिलेगा। लेकिन आप 1 घंटा देखे और चले गए, और सुबह से लेके शाम तक भी कोई नहीं आया, लेकिन 1 घंटे बाद जैसे ही आप गए वो आ गया चेक करने के लिए, सुपरवाइजर। ठीक है, तो तुम्हारी तो पगार गई।
भले कोई ना आए, आपको जो काम मिला है वो देखो। तो दृष्टा भाव से बस देखो क्या हो रहा है, लेकिन देखो, वहां सो मत। पता चला तुम सोए हो और सुपरवाइजर आ गया, पकड़े गए तो ड्यूटी से भी गए। भले कोई नहीं आए, लेकिन तो तुम्हें तो देखने का काम मिला था ना, तो अपनी ड्यूटी तो ईमानदारी से करते। कोई आए या ना आए तुमसे क्या मतलब है, आपको तो ये काम दिया गया था ना। वैसे ही अपने आप को देखो, क्या अपने आप को देखो, धोखा मत करो, बस देखो ना। तुमसे क्या मतलब, क्यों फैसला कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है अगर आप देखने के बाद, ठीक है, आप देखने के बाद आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पक्का है ना कुछ नहीं हुआ। और मान लीजिए आपको ड्यूटी लगाया, आप घर चले गए, कोई नहीं आया हो, कैसे पक्का करोगे कोई नहीं आया था? हमें तो सो गया बीच में, तो पता नहीं बीच में कोई आके गया होगा, सो गए या कहीं और चले गए तब, लेकिन रहते तो पक्का था ना कि आया कि नहीं आया। आया कि नहीं आया, सही है। वैसे ही देखो, जो भी हो रहा है देखो। आप समझ रहे हो, जो भी हो रहा है बस देखो, लेकिन देखो, सो मत कि कुछ नहीं हो रहा है जाने दो, क्या देखना। नहीं, यही तो गलती हो गई। हो सकता है उसके बाद कोई आ रहा था, तुम उसी समय देखना बंद कर दिए। आप समझ रहे हैं, इसलिए देखो, क्योंकि जब कोई आने वाला नहीं रहेगा तो ज्ञान हो जाएगा। क्या, जब कुछ आने जाने वाले खत्म हो जाएंगे तो ज्ञान ही हो जाएगा। नहीं हो रहा है इसका मतलब देखते रहो, अभी कोई आएगा। और आखिरी जब फैसला हो जाएगा कि नहीं अब सब खत्म हो गया, अब कोई ना आएगा ना जाएगा, तो ज्ञान हो जाएगा, खत्म। लेकिन देखोगे तब, इसलिए देखते रहो, कुछ हो या चाहे ना हो, आपसे क्या मतलब है? हमें ड्यूटी देखने की दी है, बस उसके बस देखते खत्म रहो। बात। निष्ठा भाव से अपने आप को देखना है, बस खत्म। और ये अपने लिए करना है, किसी और के लिए तो करना नहीं है। सही बात। इसके मालिक भी हम ही हैं, देखे कि नहीं देखे, क्या काम करने वाले ही हम ही हैं। इस समय हम अनेक खंड में अपने आप को बांट दिए हैं। सुनने वाले भी हम ही हैं, देखने वाले भी हम ही हैं, सूंघने वाले भी हम ही हैं, खाने वाले भी हम ही हैं, छूने वाले भी हम ही हैं। राग भी हमें से उठ रहा है, द्वेष भी हमें से उठ रहा है, अच्छा भी हम ही, बुरे भी हम ही, सज्जन भी हम ही, दुर्जन भी हम ही, लालची भी हम ही, धोखेबाज भी हम ही। देखिए ना हम कितने टुकड़ों में अपने आप को बांटे हैं। हाँ, छल भी हम ही कर रहे हैं, कपट भी हम ही कर रहे हैं, चोरी भी हम ही कर रहे हैं, बेईमानी भी हम ही कर रहे हैं, चापलूसी भी हम ही कर रहे हैं, मक्कारी भी हम ही कर रहे हैं, धूर्ता भी हम ही कर रहे हैं, पाखंड भी हम ही कर रहे हैं। मतलब आप देखो कितने खंड में हम अपने बटे हुए हैं। हाँ, खुद को देखो ना कितने खंड में हम हैं। इसलिए एक एक करके इस हटाओ और तुम एक हो जाओ। क्या, एक एक तभी हटने वाले हैं जब तुम दृष्टा भाव से देखोगे। तुम एक नहीं हो, इस समय अनेक हो गए हो। तो देखोगे तो एक एक के हटाओ, तो आखिरी में बचेगा एक। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। जब एक बचेगा तो उसे होगा ज्ञान। तो ये एक एक से मिलाएगा। क्या, हाँ, ये एक एक के पास ले जाएगा। क्या, हाँ, दो नहीं ले जाएंगे, एक। अखंड। अनेक खंडों में हमने बांट दिया है, समझ रहे हो। इसलिए पहले एक एक को मिटाना चालू करो। और ये तभी होगा जब दृष्टा भाव से इस पे काम करोगे। ये तभी भागने वाले के हैं। देखो कौन है छलिया, कौन है पाखंडी, कौन है चापलूस, कितने हमारे अंदर बैठे हैं। क्या क्या हमको बना दिया।
छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्तता पाखंडी बना दिया, क्या क्या बना दिया है। देखो, देखने वाला भी, सुनने वाला भी, सूंघने वाला भी, स्वाद भी, स्पर्श भी, कितने 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 खंड में हमने अपने आप को बांट दिया। एक एक को पकड़ो और एक एक को खत्म करो। पकड़ोगे तो खत्म हो जाएगा। क्या पकड़ो, कौन है ये, मैं तो करना नहीं चाहता, ये कौन मुझे भटका रहा है, ये कौन है। समझ रहे हो बालक? बोलो आप। ये गुरुदेव जैसे पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, इसकी फीलिंग अपने को कैसे हो? जैसे आपको कोई आया और बिना मतलब का एक झापड़ मार दिया तो नेगेटिव फील हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? उसने झापड़ मारा। और सर आया, आपको प्यास लगी है, सज्जनता से पूछा आप पानी लेंगे, तो आपको कैसी फीलिंग होगी? पॉजिटिव। जब आपके साथ कोई घटना घटेगा तभी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। नहीं, जैसे अपने को अच्छा लगता है वो पॉजिटिव। जैसे अभी मैंने एक सूरत वाले का वीडियो देखा था, हाँ, तो वो जैसा आके बैठा, उसको ऐसा लगा कि हाँ, वो ध्यान में अपने आप चला गया, हाँ, तो चला भी गया वो। हाँ, तो वो ऐसा कैसे पता? हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इसको क्या? हाँ, तो वो देखो क्यों नहीं हो रहा है, वो तो खुली आंखों से ध्यान किया। वो जब तक था ध्यान ही में जा रहा था वो। अपने आप ही हाँ, वो वीडियो में नहीं देखा था हाँ, कि वो तो आते ही गिर गया। हाँ। वो तो पूरा ध्यान में, खुली आंखों से ध्यान उसका लग कि गया। अपने आप ही लग रहा है ध्यान, हाँ, अपने आप ही। और आप लोगों को भी तो हो रहा हमें है, भी महसूस हो रहा है ना, महसूस हो रहा है। हम क्यों रुके हुए हैं? अगर गुरुजी ऐसा महसूस नहीं तो हम कभी चले जाते वही कि ऑटोमेटिक ध्यान घट जाता है, वही वही मालूम नहीं चलता। लगाना बंद करो। हाँ। आप अपनी आदत, आप क्या है ना, आपका देखो ये खुल गया है क्या, साए साए, तो ये सब पहले आप क्या है ना, आप बहुत आदत में चले गए हैं। अब किसी को दारू पिला के और बोलो आके यहाँ ध्यान महसूस करे तो कर वो पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप अलग अलग ध्यान की विधियों का इतना उपयोग कर लिए हो, उस आदत से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। आप समझ रहे हो? आप यहाँ पे रहे तो आपको कैसा लगा उस बार, इस बार? रहने में वो हो रहा, पर मेरे को ऐसा कोई अंदर से पॉजिटिव जैसे कुछ, जैसे वो सूरत वाले का हुआ, ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा। हाँ, तो आपने बहुत भरा है ना अपने आप को ध्यान से, अलग अलग विधियों से, अलग अलग टेक्निकल से। यहाँ तो करने का भाव तो छोड़ना ही होता है गुरुजी। एकदम एकदम। बिल्कुल करने का भाव आप तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप बस शांत होके बैठ जाओ, सब होगा। सूरत वाले को तो ये एकदम, वो तो एकदम उसकी ध्यान। खुद की एनर्जी तो होगी कुछ थोड़ी बहुत। उसका उसने भाव कहा कि, उसका कहना था कि ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। सही है। उसने कहा कि मैं यहाँ खुली आंखों से ध्यान किया, सही है। वो ये बता रहा था जी। कि ऐसा मुझे फील कभी नहीं हुआ। सही है। उसका खुली आंखों से ध्यान लग गया। इसलिए काम करो, दृष्टा भाव में रहो, हर वक्त अपने आप को जांचते रहो, दृष्टा भाव से देखते रहो क्या हो रहा है। कुछ न कुछ हो रहा है, जी। अब आप देख नहीं पा रहे हो। हाँ। क्या बात अलग है, कुछ न कुछ हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। करो, लगे रहो, धीरे धीरे होगा। ठीक है, जी। और कोई प्रश्न है नहीं। आपका? है ठीक है, महात्मा। अपने ये हर